श्री राम, जय श्री राम। कबीर जी को अवतरण हुए को 600 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। कबीर जी की काशी जी में 2 मुख्य आश्रम है। कबीर लहरतारा और कबीर चौरा। कबीर लहरतारा में तो कबीर जी कमल के फूलों पर मिले थे, ये ऐसे कहना है। इसलिए एक तो वहाँ मूल गद्दी मानते हैं और दूसरी मूल गद्दी मुख्य जो आश्रम था उनका वह संत विवेकदास आचार्य कबीर पंथ प्रमुख कबीर चौरा काशी। ये कबीर चौरे की गद्दी पर जो महंत है उनकी किताब लिखी गई है। ये किताब कबीर चौरा काशी जी की महंत अब आज मौके पर है, उन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब में लिखने मैं नहीं कहता, इस किताब में जो कबीर जी की कबीर चौरा की गद्दी पर है वह लिखते हैं। कबीर जी की साखियां है, भजन इतने नहीं है जो आज गाने में देखे जाते हैं। उन महात्मा का कहना है कि कबीर पंथ में धर्मीदास का झुनझुना। ये किताब काशी जी में कबीर चौरे पर जो गद्दी पर है उनकी लिखी हुई है। मेरे तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूं मैं। और इनका कहना है कबीर जी के कई मनमानी पंथ अनेक है, जिन्होंने अनेक भजन जो भजन वाणी ऐसी है जिसका कोई उद्देश्य परीक्षा लक्षण नहीं। उद्देश्य यानी कोई कोई उद्देश्य होता है, परीक्षा यानी सत्य असत्य की निर्णय, लक्षण यानी उनमें गुण। बहुत सी ऐसी वाणी है जो गाते हैं जिनके अंदर वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर शांत स्वरूप नहीं है, वहां पर अमुक अमुक नहीं है, वहां पर धरती नहीं, आकाश नहीं, लोग नहीं, 14 लोग नहीं, वैसे नहीं। ऐसे करते करते कि वहां ब्रह्म भी नहीं। तो ब्रह्म संतों ने, ऋषि मुनियों ने बताया है ब्रह्म किसे कहते हैं। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन 7 प्रश्न पूछते हैं गीता में, उसमें पहला प्रश्न है ब्रह्म किसे कहते हैं। ब्रह्म कहने का अर्थ क्या है। परमात्मा एनामी भी है, बहुनामी भी है। एनामी इसलिए है परमात्मा के कोई नाम नहीं, बहुनामी इसलिए है परमात्मा के सहस्र गुण होने के कारण से ऋषि मुनियों ने उन गुण विशेषणों के कारण से उनके नाम रखे। ब्रह्म का अर्थ है, अर्जुन पूछता है कृष्ण जी को 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न गीता में, ब्रह्म क्या है। कृष्ण जी उत्तर देते हैं, सच्चित आनंद घन को ब्रह्म कहते हैं। सत्य जो भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं होता, उनको कहते हैं सत्य। चित खुद परमात्मा खुद चेतन है, कोई रचना के लिए दूसरी जगह से सामग्री नहीं लाता और खुद समय चेतन रूप है, वह कारण कार्य से अलग है। जैसे कारण कार्य के बिना कोई वस्तु नहीं बनती, ऐसे परमात्मा में ऐसे नहीं। आनंद पूछे परमानंद ने अड़वी आने अड़ी, एरण हथौड़ी संडासी इनमें पहली कौन घड़ी। आगे पीछे जो घड़े बलही ना जो होए, आगे पीछे जो घड़े बलही ना जो होए। सामर्थ मेरा साइया पल में रसता सोई।
पल में रचने वाले है वह चित्त है, चेतन है, और आनंद रूप है, क्लेश नहीं, घन रूप है। घन रूप जैसे ठसाठस बाढ़ भर भी ऐसी जगह नहीं जहाँ ब्रह्म व्यापक न हो। यानी ब्रह्म परमात्मा, कोई कहते हैं आत्मा को आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, आत्म कहो, अलग अलग समय के अनुसार गुण विशेषण के नाम रखे हैं। वही नाम है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, व्यापक, ठसाठस बाढ़ भर भी छेद नहीं। और यही बात रामायण में कहते हैं, व्यापक एक अविरम अविनाशी, सत्य तन आनंद घन राशि। घन राशि ठसाठस, सचित है, आनंद है, घन राशि है। और आजकल के भजन मानने वाले कहते हैं ब्रह्म भी नहीं है, वहाँ भी वो भी नहीं है। चलो और वास्तु तो चार, तीन लोग नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं। वे पूछते हैं कहाँ नहीं, क्या वो बात और है। अरे और क्या होती है, और का कोई अर्थ तो होता है नहीं, वो तो कोई बात और है, आगे से आगे ये चलाते रहते हैं। यही उत्तर है उनका। जो ऐसे भद्रवाणी गाते हैं उनका उत्तर क्या है कि ये बात और है। अरे कोई सामग्री नहीं है भजन के अंदर, 52 बात 51 बात गिना दी आपने, कोई सामग्री नहीं है। और कहते हैं दूसरों को कहते हैं अर्थ करो, उनको कहते हैं अर्थ करो, वो कहते हैं ये तो बात और है। और दूसरों को कहते हैं बिना सामग्री अर्थ करो। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी वो भी नहीं है, चांद भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, वेद नहीं है, कुदेव नहीं है, 3 लोग नहीं है, 14 लोग नहीं है, इंद्रिया नहीं है, मन नहीं है, सब कुछ नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है। ब्रह्म भी नहीं और ब्रह्म नहीं तो क्या है कि पुरुष। अरे पुरुष किसे कहते हैं? अभी ब्रह्म से तो पुरुष पैदा होता है। ब्रह्म, शिव जी गीता में कहते हैं, पार्वती पूछती है रचना के बारे में, तो कृष्ण शिव जी कहते हैं हे पार्वती, पार ब्रह्म एक परमेश्वर है, उनसे पुरुष और पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से 5 तत्व, 3 गुण आदि ऐसे करके रचना बताते हैं सभी संत। शिव जी खुद कहते हैं एक पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनसे पुरुष, पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से 3 गुण, त्रिगुणमय माया, 5 तत्व आदि ऐसी रचना हुई। अणु जीवाणु मिलकर के रचना हुई। प्रकृति पुरुष से रचना होती है। और वो ब्रह्म को तो काटते हैं कि पुरुष है, पुरुष है। पुरुष को हम ऐसे नहीं कहते, पुरुष कुछ नहीं, परंतु पुरुष जो पुरुष का विशेषण है वो न कह करके ब्रह्म को तो काटते हैं। ब्रह्म शब्द को वो पुरुष का महत्व देते हैं। ऐसे मालूम नहीं, शब्दकोश नहीं पढ़ा, डिक्शनरी नहीं पढ़ी और वेदांत का अध्ययन नहीं किया। वेदों का जो सार, वेदों का सार है वो जब तक नहीं लेगी, कहते वेद नहीं है वहाँ पर। तो वेद जैसे कलेक्टर, कोई कलेक्टर पढ़ के जाता है, कहेगा कि बारखड़ी आदि पढ़ के जाता है, कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर, वो ऐसे थोड़े कहता है वो कुछ नहीं। उस समय तो सब कुछ वहाँ से सीख कर आया था तो कलेक्टर बना। उस भजन की यदि कई संतों की यति है तो वो सामग्री बताते हैं, विशेषण बताते हैं, ऊपर तक नीचे से पैड़ी पैड़ी से वाणी चलती है। अनेक संत, बहुत से संत है जिनको वेदांत की वाणी, जिनके वेदांतों की वाणी के द्वारा भजन वाणी आदि बनाई है, उनकी पैड़ी पैड़ी से वाणी चलती है। जो ये तुक्का मार आजकल वाणी चलती है, जो अनेक तरह के, जो ये क्या हम गाएंगे 10 बजे गाना शुरू कर देंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक ने वाणी गा दी, दूसरे ने वाणी गा दी, तीसरे ने वाणी गा दी, टेर किधर जाती है, बीच में कहीं जाती है, और टेर में वही विषय है, और बीच में यति बोलते हैं उनमें वही विषय है, और आखिरी संभोग में एक ही वही विषय चलता है। मालूम नहीं होता कि हमें एक ही एक विषय पर टेर बोली, उन विषय पर ही सारी वाणी को पूरी कर दिया। तो हमारी बुद्धि खोटी है या कोई सुनने वाले की खोटी है? कैसे कहते हो? जिसमें उद्देश्य परीक्षा लक्षण नहीं हुए वो भजन गाने के लायक नहीं। उद्देश्य का मतलब हम कहते हैं कि हमारे कार्य करने का ये क्या उद्देश्य है। कोई खेती करता है तो क्यों करता है, कोई कोई उद्देश्य है। व्यापार करता है तो कोई उद्देश्य है। परमार्थी मार्ग में चलता है तो कोई उद्देश्य है। भक्ति मार्ग में चलता है तो कोई उद्देश्य है। उद्देश्य परीक्षा यानी सत्य असत्य की निर्णय। सत्य चलता हूँ या असत्य चलता हूँ, सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य को ग्रहण करना है, असत्य का त्याग करना है। तो असत्य क्या वस्तु है और सत्य क्या वस्तु है। और लक्षणा कहते हैं गुण को, जब उसमें गुण भी नहीं है
गाने रोड़े में क्या अंतर हुआ, टैप रिकॉर्ड हुआ, टैप रिकॉर्ड भी ये बेहतर बात हुई जिसमें समझ भी नहीं, जिसमें कोई सामग्री नहीं, जिसके कोई अर्थ नहीं होता, और दूसरों को कहते हैं कि अर्थ करो। अरे क्या करे अर्थ, कैसे करे कोई सामग्री के बिना। तो संतों की ऊंची वाणी है, उसमें पैड़ी पैड़ी चलती है, उसमें सामग्री होती है, और सामग्री होकर के ऊंची मदल में जाती है। वह भी कहते हैं ऊपर जाकर के, तो परंतु ऐसे नहीं जैसे आजकल की तोताराटन चलते हैं, ऐसे नहीं। इसलिए सावधान होकर के हमें वह भजन सीखने चाहिए जिस भजन में उपदेश परीक्षा लक्षणा हो, और जिनसे कोई दूसरे जिज्ञासुजनों को, आस्था मानव को प्रभाव पड़े, भक्ति का प्रभाव पड़े, ज्ञान योग का प्रभाव पड़े, कर्म योग साधना का प्रभाव पड़े, उत्कंठा जागे, जिज्ञासा हो, उस भजन को गाना चाहिए। अरे सारी रात ढोलक बजाई, राग ऊंची ले गई, क्या हुआ उनसे, गाने में रोने में क्या अंतर हुआ। मानसिक जी कहते हैं गाय गाय रे गाय, गाय से तो पशु भी भले है जो गाड़ी काटते हैं, जो अर्थ नहीं करते। गाय गाय क्या है, गाय गाय टैप रिकॉर्ड भी बोलता है। आजकल डब्बी आती है यंत्र एक, उसमें कई 500,000 जीबी का कार्ड डालते हैं और वो चलता रहता है, और ऑटोमेटिक और होता है, वो खुलता रहता है अपने बात। क्या हो गया उससे, क्या टैप का मोक्ष हो सकता है, क्या उस डब्बी का मोक्ष हो सकता है, क्या उस कमरे में लगाए हैं उनका मोक्ष हो सकता है, क्या सुनने वाले की मोक्ष मुक्ति हो सकती है। इस टैप रिकॉर्ड के बराबर ही तो वह गाना हुआ जिसमें उद्देश्य परीक्षा लक्षणा नहीं है। इसलिए सावधान होकर के आज जो युवा मंडी के अग्रणी होते हैं उनको वेदांत वेदांत वेदों का अर्थ, वेदांत का अर्थ है वेदों का निचोड़, इतिहासों को निचोड़, संतों की वाणी वचन को सत्य है, सत्य का निचोड़, उद्देश्य परीक्षा लक्षणा का निचोड़, ये समझ कर गई भजन वाणी गाना चाहिए। और भजन वाणी ऐसी ही सुननी चाहिए जिसमें